ओम नमः शिवाय। होलाष्टक का अर्थ है होली से 8 दिन पहले फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक के इन 8 दिनों को हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य, शादी, गृह प्रवेश, नई वस्तु की खरीदारी नहीं किए जाते हैं। यह समय साधना, मंत्र, जाप और दान पुण्य के लिए उत्तम माना जाता है। जरा ठहरिए। अगर इन दिनों आपको बिना किसी वजह डर लग रहा है, मन भारी हो रहा है, छोटे छोटे काम अटक रहे हैं, रिश्तों में तनाव बेवजह बढ़ता जा रहा है या फिर फैसले लेने में उलझन हो रही है, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। दरअसल शास्त्र कहते हैं कि यह सिर्फ मन की स्थिति नहीं होती, यह मन का वहम नहीं होता, बल्कि होलाष्टक के प्रभाव का बहुत बड़ा संकेत होता है। होलाष्टक का यह नाम आपने जरूर सुना होगा, और अगर आप भारतवर्ष में रहकर भारत की परंपराओं, रीति रिवाजों का हिस्सा होकर भारत के पर्व और त्योहारों को मनाते हुए भी होलाष्टक की महत्ता नहीं जानते, होलाष्टक का समय नहीं जानते, तो फिर समझ लीजिए कुछ तो अधूरा है आपके जीवन में। धर्म को लेकर, धर्म के ज्ञान को लेकर देखिए। होलाष्टक के आखिरी दिन फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का साया है। यह संयोग खतरनाक माना जा रहा है। ऐसे में राहु जो है बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। ज्योतिषचार्य यही कहते हैं। इस साल होलाष्टक के आखिरी दिन फाल्गुन पूर्णिमा यानी होलिका दहन वाले दिन 3 मार्च 2026 मंगलवार को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 तक यह रहेगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 27 मिनट तक यह ग्रहण रहेगा और यह भारत में भी दिखेगा। इसका सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। देखिए, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से एक ऐसा रहस्यमय काल शुरू होता है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत नकारात्मक, डरावना और सावधानी वाला समय माना गया है। इस काल को होलाष्टक कहा जाता है। इस वर्ष होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च यानी होलिका दहन के दिन समाप्त होगा। हर साल होली से ठीक 8 दिन पहले यह काल आरंभ होता है और इन 8 दिनों को शास्त्रों में साफ साफ चेतावनी के साथ बताया गया है। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, और जो करता है तो वह शुभ कार्य अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, ऐसा माना जाता है। ज्योतिषचार्य, धर्म के जानकार ज्योतिर्विद कहते हैं कि इस साल होलाष्टक को ज्यादा संवेदनशील इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि पूरी तरह नहीं पड़ रही, बल्कि उसका क्षय यानी घट जाना हो रहा है। आपको और आसान भाषा में समझाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अष्टमी तिथि अपने पूरे समय तक नहीं रहेगी, बीच में ही खत्म हो जाएगी। मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि सुबह 7:06 तक ही रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी, लेकिन वह पूरा दिन नहीं चलेगी। इसीलिए उसे क्षय तिथि कहा जाता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब किसी महत्वपूर्ण तिथि का क्षय होता है तो उस दौरान वातावरण अस्थिर और संवेदनशील हो जाता है। इसी वजह से इस साल होलाष्टक के समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। धैर्य, संयम और पूजा पाठ पर जोर दिया जाता है। यानी कि इस बार होलाष्टक में सावधानी और धार्मिक नियमों का पालन करना और भी ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलाष्टक के दौरान वातावरण में एक अदृश्य सी नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन 8 दिनों तक राक्षसी, तामसिक और अंधकार में शक्तियां सक्रिय रहती हैं, और यही वजह है कि इस समय व्यक्ति का मन अस्थिर रहता है, डर जल्दी लगता है, नींद खराब होती है और सोचने समझने की जो ताकत है, शक्ति है, वह कमजोर पड़ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान किए गए शुभ काम भी शुभ फल नहीं दे पाते, बल्कि कई बार नुकसान हो जाता है, अशांति हो जाती है और पछतावा भी। होलाष्टक का संबंध किससे है? आखिर वो कौन सी कथा है जिसके चलते इन 8 दिनों को इतना अशुभ, इतना दुखदाई, इतना प्रताड़ित करने वाला और इतना नकारात्मक माना गया है? यह भी कहा है कि होलाष्टक के वक्त में राक्षसी शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। जी हाँ, हम होलाष्टक का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके संबंध, इसकी कथा का जिक्र ना करें तो होलाष्टक को समझना असंभव है। होलाष्टक का संबंध भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि इन्हीं दिनों प्रहलाद को सबसे ज्यादा यातनाएं दी गई थी, प्रताड़ित किया गया था। श्री हरि विष्णु की आराधना करने के लिए प्रहलाद ने वो सब कुछ सहा जिसको सह पाना किसी के भी बस में नहीं होता। अधर्म अपने चरम पर था और धर्म की परीक्षा ली जा रही थी। जब तक होलिका दहन नहीं हुआ तब तक अंधकार और भय का माहौल बना रहा। यही वजह है कि होलिका दहन से पहले का समय आज भी भय, संयम और सावधानी का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित होता है, क्योंकि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया उसे हमारे शास्त्रों में, हमारी धार्मिक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में बहुत बारीकी से वर्णित किया गया है, जो बताता है कि ये 8 दिन भले ही राक्षसी शक्ति का रहा हो, लेकिन उसके बाद जीत धर्म की होती है, सत्य की होती है, भक्ति की होती है।
आस्था की होती है। भारतीय परंपरा में धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला विश्वास है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर कार्य का एक सही समय होता है। जब समय अनुकूल ना हो तो रुक जाना भी धर्म ही माना जाता है। इसी विश्वास के चलते इस अवधि में, यानी ये जो 8 दिन होलाष्टक के होते हैं, इसमें विवाह नहीं होते, सगाई नहीं होती, गृह प्रवेश नहीं होता, मकान निर्माण की शुरुआत नहीं होती, बहू या बेटी की विदाई भी नहीं होती। ऐसे बहुत से धार्मिक और बड़े फैसले हैं जो नहीं लिए जाते, और आप इसे ज्ञान ज्ञा की श्रेणी में ना तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हमारे यहाँ पर चाहे आर्थिक तौर पर कोई कितना भी कमजोर हो या फिर कोई कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह धर्म के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। वह विश्वास और अंधविश्वास के इस बीच की लकीर को पार करते हुए उस फैसले पर बढ़ता है जहां पर सुख समृद्धि हो, शांति हो, यश कीर्ति मान सम्मान हो। और उसके लिए ये 8 दिन होलाष्टक के बहुत सावधानी भरे कहे जाते हैं। बड़े फैसलों से दूरी रखने की सलाह इस दौरान दी जाती है। इतना ही नहीं, मुंडन संस्कार, नामकरण, उपनयन, विद्या आरंभ जैसे संस्कार भी तभी फलदायी होते हैं जब वह शुभ समय में किए जाए। धर्म यह सिखाता है कि जल्दबाजी नहीं, धैर्य ही सच्ची श्रद्धा है। नई नौकरी अगर आपको ज्वाइन करनी है, नया व्यापार शुरू करना है, नया मकान खरीदना है, प्लॉट की खरीदारी करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, यहां तक कि सोना चांदी जैसी शुभ धातुओं की खरीद भी अगर आप सही समय पर न करें तो कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ इस तरह से हो जाती है कि मन की शांति तक छीन जाती है। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इन 8 दिनों में इन सबसे बचना चाहिए। मान्यता है कि इस समय किया गया नया आरंभ आगे चलकर रुकावट, नुकसान और मानसिक पीड़ा की वजह भी बन सकता है। इसीलिए धर्म पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने की बजाय ईश्वर के संकेत को समझता है और परिस्थितियों का सामना करता है। हाँ, धर्म के जानकार ये भी कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अगर आपको मालूम हो कि ग्रह नक्षत्र और वह समय उचित नहीं है तो कोशिश की जानी चाहिए कि उस पर आगे न बढ़ा जाए। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करना कुछ गलत नहीं होता। याद रखें, धर्म हमें डर नहीं सिखाता, बल्कि समझदारी, संयम, फैसले लेने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति धर्म पर विश्वास रखता है वो जानता है रुकना भी कभी कभी सबसे बड़ा सही फैसला होता है। ज्योतिष शास्त्र होलाष्टक को इसलिए भी डरावना और नकारात्मक मानते हैं क्योंकि इस दौरान नवग्रह उग्र अवस्था में रहते हैं। धर्म के जानकार कहते हैं, अष्टमी से पूर्णिमा तक हर दिन कोई ना कोई ग्रह व्यक्ति के जीवन पर विपरीत असर डालता है। अष्टमी को चंद्रमा उग्र होकर मन को अशांत करता है, डर और भ्रम बढ़ाता है। नवमी को सूर्य उग्र होकर क्रोध, अहंकार और टकराव बढ़ाता है। दशमी को शनि उग्र होकर देरी, बाधा और कष्ट देता है। एकादशी को शुक्र उग्र होकर रिश्तों में खटास और भावनात्मक असंतुलन लाता है। द्वादशी को गुरु उग्र होकर गलत सलाह और निर्णय में भ्रम पैदा करता है। त्रयोदशी को बुध उग्र होकर वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करता है। चतुर्दशी को मंगल उग्र होकर झगड़े, दुर्घटनाएं, आक्रोश बढ़ाता है। पूर्णिमा को राहु उग्र होकर भय, नकारात्मकता, मानसिक उलझन को अपने चरम पर पहुंचा देता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार तिथि क्षय और ग्रहों की उग्रता जब एक साथ होती है तो वातावरण और भी भारी हो जाता है। ऐसे समय में जरा सी लापरवाही भी बड़े संकट का कारण बन सकती है। हालांकि शास्त्र डराते नहीं, रास्ता दिखाते हैं। कलाष्टक का समय शुभ कार्यों के लिए भले ही ना हो, लेकिन यह वक्त भक्ति के लिए है, तपस्या के लिए है, आत्म संयम के लिए है, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने के लिए है, साधना के लिए है। इन 8 दिनों में कहा जाता है कि अपने इष्ट को याद किया जाना चाहिए। भगवान के नाम जाप की ताकत इन 8 दिनों में कई गुना बढ़ जाती है, जो हर नकारात्मकता का अंत कर देती है, हर राक्षसी शक्ति को पीछे दूर फेंक देती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे इन 8 दिनों में प्रहलाद को प्रताड़ित किया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रताड़ित नहीं हो पाए। उस ईश्वरीय शक्ति ने उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया। कहा जाता है कि व्रत रखना, दान पुण्य करना, क्रोध पर काबू रखना, विवादों से दूर रहना विशेष फलदायी होता है। कहा यह भी जाता है कि होलाष्टक में की गई सच्ची भक्ति आने वाले समय की नकारात्मकता को पहले ही शांत कर देती है। और तांत्रिक दृष्टि से भी होलाष्टक का समय अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह काल साधना और सिद्धि के लिए उपयुक्त बताया गया है, लेकिन सिर्फ योग्य और अनुभवी साधकों के लिए। सामान्य व्यक्ति को इस दौरान किसी भी प्रकार के प्रयोग, जोखिम या अंधविश्वास से दूर रहने की सलाह दी जाती है। होलिका दहन के साथ ही यह भयकारी और रहस्यमय काल खत्म हो जाता है। होलिका की अग्नि में नकारात्मकता, भय, बाधा और दुर्भाग्य का दहन होता है। इसके बाद ही रंगों की होली, प्रेम, सौहार्द और खुशियों का उत्सव शुरू होता है। शास्त्रों का स्पष्ट संदेश है, होलाष्टक में संयम रखिए,
सावधानी बरतिए और होलिका दहन के बाद ही किसी भी नए कार्य का आरंभ कीजिए, क्योंकि यही इस रहस्यमय और डरावने काल से सुरक्षित निकलने का सबसे बड़ा उपाय है। मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक का संबंध राक्षसी शक्तियों से जुड़ा हुआ है। होलाष्टक के इन 8 दिनों तक नकारात्मक ऊर्जा बेहद सक्रिय रहती है। वहीं बात करें चंद्र ग्रहण की, तो हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत ध्यान से, बहुत सुरक्षित तरीके से कदम बढ़ाया जाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, अगर ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, अगर महादेव का नाम सुनकर आपकी आत्मा में भी वही श्रद्धा और शांति जागी हो, तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, यदि आप भी भोलेनाथ का असीम प्रेम, कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में स्वयं महादेव का वास हो और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो पूरे श्रद्धा भाव से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें, हर हर महादेव।